अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू another वीडियो ऑफ हिंद 28। मैं जुम्मा के दिन बहुत पहले यहीं पे बैठ के मैं पढ़ रहा था, एकदम कुर्ता पजामा इमामा वगैरह सारा, जैसे जुम्मा के दिन पहनता हूँ हमेशा। एंड एक मतलब ओमानी लोग है, मेरे को देखे ओमानी लैंग्वेज में कुछ पूछे, अरबिक अरबिक ही है लेकिन ओमानी डायलेक्ट में, मेरे को कुछ समझ में आया ही नहीं। फिर वो बोले कि हिंदी, आई वो हिंदी। बेसिकली मतलब ऐसा हुलिया बना के बैठे थे कि ओमानी जैसा लग रहे थे, वैसे मुसर वसर बना के। सो जो फिज़िकल अपीयरेंस है ना, जो बाहर से दिखता है, ओके, वो मायने रखता है, ओके, बट उससे ज़्यादा मायने रखता है और उससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंटरनल अपीयरेंस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, आइडियोलॉजी पे एंड एथिक्स पे एंड वर्क एथिक्स पे, कि आदमी हार्ड वर्किंग मेंटलिटी के साथ ज़िंदगी जिए, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी जिए। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी विच मीन्स क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे को करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। विच मीन्स कि मेरे को पैसा कमाना है, अभी मेरा स्टेज वो है पैसा कमाने के लिए, तो मेरे को पैसा कैसे कमाना है, चोरी चकारी कर नहीं कमाना है, जितना मेरे को पैसा मिल रहा है उतना मेहनत करना है एंड ऑल सारी चीज़ें, ओके। कैसे कमाना है, कितना कमाना है, इसका लिमिटेशन कोई इस्लाम की तरफ से बाउंडेशन नहीं है। आप अरबों कमाइए खरबों कमाइए, बट उसमें एक बाउंडेशन ये है कि हर साल 2.5% गरीब लोगों को उसमें से देना होगा, ये मैंडेटरी है। कितना कमाइए इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कमाने के बाद 1 साल हो गया उस पैसे को रखे हुए, तो उसमें से 2.5% अपने आस पर अपने रिश्तेदार में से किसी गरीब को देना है। रिश्तेदार में कोई गरीब नहीं है तो सोसाइटी में जो गरीब है उसको देना है। ऐसे किसी गरीब को खोज के उसमें से 2.5% देना है, ओके। कैसे कमाना है, कितना कमाना है, कब कमाना है। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त हुआ है और हम अपन बिजनेस में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं, अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, ऐसा नहीं कमाना है। नमाज के वक्त नमाज, बीवी के साथ, अभी बीवी है नहीं माँ बाप के साथ वक्त देना है तो माँ बाप के साथ वक्त देना की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप परेशानी में हो, हम उसको छोड़ के हम चले जाएँ पैसा कमाने, ये एक सही आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फ़र्ज़ और वाजिबात को कज़ा करते जाएँ और उस टाइम हम पैसा कमाने लगें, ये सही आइडियोलॉजी नहीं है। तो पहले आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको कैसे पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कब कमाना है। कुरान की एक आयत का मफ़हूम है कि जुम्मा का नमाज़ होने के टाइम में बिज़नेस वगैरह सारे छोड़ के नमाज़ के लिए चले जाओ, ये कुरान की आयत का मफ़हूम हम बता रहे हैं। तो इसका आयत में अगर से हम गहराई तक जाएंगे तो इसमें ये भी दिख रहा है कि मुसलमान को पैसा कमाने की तरगीब दी गई है, ओके। एट द सेम टाइम ये भी तरगीब दिया गया है कि नमाज को कज़ा करके नहीं कमाना है। एंड हर कंपनी की, हर कस्टमर की एक डिमांड होता है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, एंड अगर से आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि आप कितने कैपेबल हैं। सो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आदमी, मैं एमबीए में एडमिशन ले लिया हूँ। सो ये एमबीए में एडमिशन लेने का पर्पस बहुत सा था, उसमें से एक पर्पस ये भी है कि मेरी फ़र्ज़ और वाजिबात के बीच में कोई रुकावट ना बने। हम अभी हैं, अभी ड्यूटी करेंगे तो महीने के आखिरी में या जब भी मैनेजर आए या कोई भी बड़ा मैनेजर आए, सुपरवाइज़र आए, आके मेरे से पूछेगा कि आप क्या-क्या काम किए हैं, तो उसको बताना मेरा फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, ओके। वैसे ही अल्लाह ताला हमको एक ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी के बारे में अल्लाह पूछेगा, ओके। सबके साथ पूछेगा हशर के मैदान में, तो उसमें फ़र्ज़ और वाजिबात की पूछ हर किसी से होगी, मेरे से भी होगी एंड मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं उनसे भी होगी, एंड आने वाले जो बीवी हैं, बाल बच्चे हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं तो उनसे भी पूछ होगी।
तो अपने फ़र्ज़ और वाजिबात को प्रोटेक्ट करना है, अपने माँ-बाप, भाई-बहन के फ़र्ज़ और वाजिबात को उनको तरग़ीब देना है, ऐसे सिचुएशन में उनको रखना है कि वो फ़र्ज़ और वाजिबात अच्छे से वो पूरा कर सकें। एंड आने वाला जो फैमिली है इंशाअल्लाह, बीवी बाल-बच्चे, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है ऐसे कि वो उनका कोई भी फ़र्ज़ और वाजिबात क़ज़ा ना रहे। तो इसके लिए अपनी एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो ये भी एक रीज़न है, एमबीए में एडमिशन लेने का रीज़न बहुत सा है। उसमें ये भी एक रीज़न है कि इंसान अगर से कैपेबल होगा, इंसान की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, तो वो जो काम है, जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, फ़र्ज़ और वाजिबात, उसमें उसको आसानी होगी। एक वाक़या है एक सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन का कि वो मार्केट में गए और 1 महीने का सामान खरीद के लेके आ गए। मैं मफ़हूम बताता, ओके। तो एक सहाबी थे, वो पूछे कि तुमको अ, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है कि तुम 1 महीने का खाना लेके चले गए, कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो वो बोले कि मैं 1 महीने का खाना लेके जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि अपने परिवार की बेसिक नीड को पूरा करना है। तो मैं 1 महीने की बेसिक नीड में पूरा कर दे रहा हूँ, जिसके वजह से मैं 1 महीने तक अब मैं मेंटली और फिज़िकली फ्री रहूँगा अपनी इबादत में इख़लास के साथ इबादत करने के लिए। सो फ़िलॉसफ़ी, ओके, फ़िलॉसफ़ी आइडियोलॉजी ये है कि अपने आप को फ्री रखना है, बेसिक नीड को पूरा करके, कि हम अपनी इबादत में इख़लास पैदा कर सकें, अपने इबादत को अच्छे तरीके से कर सकें। ये सारी बातें अगर से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि मैं मैसेज देना क्या चाहता हूँ। और आपको अपने लाइफ़ के सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है कि आपकी फ़र्ज़ और वाजिबात पूरा करने में कोई भी काम, कोई भी इंसान रुकावट ना बने। अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि आप नमाज़ पढ़ने जाइए, या फिर दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिए, या फिर माँ-बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, तो कोई चीज़ आपके पीछे रुकावट ना बने। अपना वैल्यूएशन इतना बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स हम नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, गुर्बत कुफ़्र तक लेके जा सकती है। गरीब इंसान के पास बहुत सी मजबूरी होती है। पैसे की मजबूरी होती है, पैसे की मजबूरी उसको हर गुनाह करने पे मजबूर कर देती है। तो हम काम भी नहीं छोड़ सकते, और एट द सेम टाइम हम फ़र्ज़ वाजिबात भी पूरा करनी है। तो अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि हम काम भी करें और हमारी फ़र्ज़ और वाजिबात भी अच्छे से हम कर सकें। फ़र्ज़ वाजिबात की लिस्ट बहुत बड़ी है, सुबह से लेके शाम तक। सुबह में उठने से लेके रात को सोने तक हम जो भी काम करते हैं, सुबह में फ़जर की नमाज़, फिर हलाल तरीके से पैसे कमाना, माँ-बाप के साथ अच्छे अंदाज़ में बात करना, अपने आस-पड़ोस के साथ अच्छे अंदाज़ में बात करना, एंड खाने-पीने पे ध्यान देना, व्हिच मीन्स हम अच्छा खाना खाएँ, ओके। अच्छा खाना खाएँ, सिगरेट, दारू इससे बचें, अंजीर खाएँ, फल खाएँ, फ्रूट खाएँ, गोश्त खाएँ। ये सारी चीज़ें अपने साथ एक नियम कानून के साथ करने का नाम ही एक फ़र्ज़ वाजिबात है। हम अपने आप को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते, ओके। ना ओवर ईटिंग करके, ना लेस ईटिंग करके, या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा के हम अपने आप को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऑफ़ कोर्स। सो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी करने की ज़रूरत है, और उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है।